कैसे हैं आप सब? है 16 अगस्त और आज है जन्माष्टमी और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल सुभाष नगर में है, जो सुना है कि वहाँ पर आइकिया खुला है और मुझे आइकिया जाने का बहुत क्रेज़ है। मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत अच्छी काफ़ी हाउस होल्ड थिंग्स मिलती हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं। तो चलो आज मैं भी देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि आइकिया में मुझे क्या अच्छा लगा। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है। अभी हम साउथ एक्स पर ही पहुंचे हैं और ट्रैफिक तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि कितना ज़्यादा है। ये देखिए, ये है साउथ एक्स। यहाँ पर है काफी बड़े बड़े शोरूम्स, भारत रेशमा, तमेव, और इस तरफ भी काफी सारे शोरूम्स हैं। तो दिखाऊंगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है साउथ दिल्ली में। ये जस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल के बाद है बिल्डिंग और ये काफी बड़ा बना है। ये देखिए, ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, काफी बड़ी ये बिल्डिंग है। देखिए, यहाँ पर सारे पहले फ्लैट्स थे, गवर्नमेंट के फ्लैट्स थे, जिसकी जगह पर जिनको तोड़कर ये बनाया गया है एसजे एनक्लेव, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। राजौरी गार्डन के टर्न लेफ्ट करना। यहाँ से निकलते हुए हमें शॉप के बाहर दिखाई दिए जन्माष्टमी के अवसर पर ये राधा कृष्ण जी। किलोमीटर की दूरी पर है पैसिफिक मॉल, लेकिन हम पैसिफिक मॉल स्पेशल नहीं, हम जा रहे हैं आइकिया के लिए। टैगोर गार्डन में है ना, क्योंकि अगली होगी। दिल्ली इच्छा थी कि आइकिया क्यों नहीं है दिल्ली में, और मेरी आवाज को लगता है सुन लिया। क्यों भाई, सुना ना? हाँ जी, सुन लिया जी, सुन लिया। तभी के लिए ही यहाँ पर अब आइकिया खुल गया है, और आइकिया अभी 1-2 दिन पहले ही खुला है। तो देखती हूँ अब क्या क्या दिखता है, क्या क्या लेते हैं, या सिर्फ देखते हैं, समझते हैं और फिर दोबारा आकर लेते हैं। अभी तो कुछ पता नहीं है, देखकर ही पता चलेगा। वैसे तो इस मॉल में आपको मैं पहले लेकर आई हूँ, पैसिफिक मॉल सुभाष नगर टैगोर गार्डन तिलक नगर के पास ही पड़ता है ये। यहाँ से तो ये है तो सही, यही पार्किंग ही, बट वहाँ से घुमा के लेके आएंगे। मॉल में एंट्री मिल रही है ये पंजाब ग्रिल के यहाँ से, पार्किंग एंट्री आइकिया। यहाँ पे यूनिक्लो भी इतना बड़ा है, पार्किंग में ही हमें 15-20 मिनट लग गए, ज्यादा रश है। तो फ्रेंड्स, हम आइकिया पहुंच चुके हैं और यहाँ आकर हमें पता चला कि यहाँ पर तो काफ़ी वेटिंग टाइम है। वहाँ पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था 1 hour 30 minutes, जो कि यहाँ पर वेटिंग टाइम था, क्योंकि आइकिया अभी न्यू ओपन हुआ है। तो सबको क्रेज़ था आइकिया में जाने पर, सब लोगों ने आइकिया के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। पर सबसे अच्छी बात थी कि जब वेटिंग टाइम चल रहा था तो सबको यहाँ पर पानी की बोतल भी प्रोवाइड की गई थी, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा वेटिंग टाइम फिनिश हुआ और हम आइकिया के अंदर आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर साथ में ही देखते हैं। वो चेयर्स देखो ना, छोटी फोल्ड 1950 रुपए की है। तो यहाँ पर एक चेयर थी जो रॉकिंग चेयर के सिमिलर थी, और अब हम देख रहे हैं टीवी यूनिट या कंसोल, जो भी आप इसे कह सकते हैं। और इसका प्राइस
मेंशन है यहाँ पर। ये 2 साइज़ में अवेलेबल थी, एक 5 फीट और दूसरी 6 फीट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फोल्डेबल डाइनिंग टेबल को, जिसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसके साइज़ को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। 4 to 6 पर्सन इस डाइनिंग टेबल को यूज़ कर सकते हैं। इसे किचन का कस्टमाइज सेटअप भी करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी रश था, तो शूट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है। तो अभी हम ये देख रहे हैं अलमीरा। तो यह एक एल शेप की बिग साइज़ की अलमीरा थी। कुछ लॉन्गर साइड में इसके 4 डोर्स थे और साइड वाले पार्ट में इसके 2 डोर्स थे, और इस तरह से ये एल शेप की अलमीरा है। शू रैक भी है और डेप्थ कितनी है? फ्रेंड्स, अभी के लिए हम दूसरे सेक्शन में चलते हैं और इसके बाद हम आकर अलमीरा के बारे में फिर से बात करेंगे, क्योंकि हमने अलमीरा लेनी है। तो अगर हमें ये हमारे हिसाब से कस्टमाइज़ कर देंगे तो हम इसे लेने की सोच रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज़र्स की काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी। हर तरह के स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर थे। आपको दिखाने के साथ साथ हमारी शॉपिंग भी चल रही है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र्स की इतनी वैरायटी है कि आपकी जो भी ज़रूरत हो, किसी भी तरह के सामान को आपने ऑर्गेनाइज़ करना हो, ऑलमोस्ट आपको हर तरह के सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र मिल जाएगा, जिससे कि आपका घर बिल्कुल क्लटर फ्री दिखाई देगा। तो अब हैं हम आइकिया के लाइट सेक्शन में। आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप की डेकोरेटिव लाइट, लैम्प्स, वॉल हैंगिंग लैम्प्स, सब वैरायटी मिलेगी। ये डिफरेंट टाइप्स के मिरर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और अब वापस आ गए हैं हम उस जगह पर जहाँ से हमें अलमीरा के लिए बात करनी है। तो यहाँ पर हमें ये पर्सन बताएंगे हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करके। शू रैक है, शू रैक ऐड कर दिया मैंने, बास्केट दोनों तरफ ऐड कर दिया, ड्रॉवर्स दोनों तरफ ऐड कर दिया, ये ज्वेलरी इनसेट ऐड कर दिया, जो इसमें है वो ऐड कर दिया। बस ट्राउजर हैंगर को ऐड नहीं कर पाए क्योंकि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। ट्राउजर तो इम्पोर्टेंट है, उसको तो मैं डबल ही करने के लिए बोल रही थी। ट्राउजर हैंगर आपको ये तीनों निकालना पड़ेगा ट्राउजर में। ओके, निकालो। दैट इज ओनली 1 साइज अवेलेबल। लेकिन आपको ये वार्डरोब के लिए ना थोड़ा कम आएगा। जिस अलमीरा को हम कस्टमाइज करा रहे हैं ये स्लाइडिंग डोर वाली है। तो यस, द शेल्फ साइज इज सेम। तो हमने फ्रेंड्स पूरे आइकिया का कंप्लीट टूर ले लिया है। ये काफ़ी बड़ा नहीं है और हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो जो हमें पसंद आया उसे खरीद भी लिया है। और अब पेमेंट के बाद आपको लेकर चलती हूँ मैं होम सेंटर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि होम सेंटर आइकिया के बिल्कुल पास ही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं होम सेंटर में और देखते हैं कि इस दिवाली के लिए होम सेंटर में क्या क्या न्यू कलेक्शन है। यहाँ पर होम सेंटर एक ही फ्लोर पर था, अदरवाइज़ मैंने और जो भी होम सेंटर्स विज़िट किए हैं वहाँ पर आपको फर्नीचर भी अवेलेबल होता है, पर यहाँ पर हमें फर्नीचर दिखाई नहीं दिया। तो हम देखना चाहते थे फर्नीचर को भी, अलमीरा बेसिकली। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ सारे होम डेकोर के प्रोडक्ट्स जो कि काफ़ी सुंदर थे,
पर अगर आप आइकिया से इसे कंपेयर करें तो इनके प्राइस हाई थे, पर इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। आइकिया में होम डेकोर आइटम्स की इतनी वैरायटी भी नहीं थी। वहाँ पर अभी होम डेकोर के सिर्फ बेसिक आइटम्स ही थे। आइकिया ने ज़्यादा फोकस होम ऑर्गेनाइजेशन पर किया है, इसलिए वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स की काफ़ी वैरायटी है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर क्रॉकरी और किचन से रिलेटेड आइटम्स के सेक्शन में। यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल क्रॉकरी थी जो मुझे काफ़ी पसंद आई। यहाँ पर सब आइटम्स का जो प्राइस है वो इंडिविजुअली शो किया गया है। आप कोई भी आइटम अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा परचेस कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ बेडिंग के सेक्शन में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको एसी ब्लैंकेट्स, क्विल्स और बेडशीट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर काफ़ी रेंज थी, कुछ आइटम्स पर डिस्काउंट भी अवेलेबल था। तो अभी हम खड़े हैं बिलिंग के लिए, और बिलिंग के सेक्शन में भी यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्प्ले किया गया था जो कि इस तरह की हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बिलिंग करा लेते हैं और अपने आइटम्स को कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको मिलूँगी सीधा फूड कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, अब हम फूड कोर्ट में पहुंच चुके हैं, और जो फूड हमने ऑर्डर किया है वो किया है बेल्जियम फ्राइज से और हॉन्ग्स किचन से। ये हैं फ्लैट नूडल्स जिसे हमने हॉन्ग्स किचन से ऑर्डर किया है, और बेल्जियम किचन से जो मैंने फूड ऑर्डर किया था उसे शूट मैं नहीं कर पाई। खाना पीना हो चुका है और अब चलते हैं। टाइम हो चुका है 10:30, वेरी लेट। जो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर पार्किंग करने के कटे हैं 130 रुपये। लगभग हम 5:30 बजे पहुँचे थे और 11:15 बजे हमने बाहर निकले हैं। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम इसलिए मॉल से आ गए मंदिर में। तो चलिए हम मंदिर से चलते हैं अब एक और जन्माष्टमी के प्रोग्राम में, जो कि हमारे गली में ही होता है हर साल बड़ी धूमधाम से। तो इस साल भी उसी धूमधाम से मनाया गया है। अगर आपने मेरा जन्माष्टमी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जाकर ज़रूर देखें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखें एंड ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज। बाय, टेक केयर।